वज़ीर-ए-आज़म के दौरे फैसलाबाद के हवाले से बात करेंगे। टॉप के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स और सनतकारों से मुलाकात हुई, मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया। जी बिल्कुल, आपको आगाह करे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा फैसलाबाद। टॉप के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स और सनतकारों से मुलाकात भी की, जबकि मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सरीना होटल पहुंचे। एक्सपोर्टर्स ने मुलाकात में सियालकोट की तर्ज पर नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुतालबा किया, जो वज़ीर-ए-आज़म ने मान लिया। इसके लिए ज़मीन पंजाब हुकूमत देगी, तकनीकी मामलात वजारत सिविल एविएशन देखेगी, जबकि रकम फैसलाबाद के सनतकार देंगे। फैसको के खिलाफ शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा असद उमर, हमाद अजहर और मियाँ असलम इकबाल पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। मियाँ फरख हबीब की निशानदही पर FIC और अलाइड हस्पताल की अपग्रेडेशन का फैसला किया गया। साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ इशफाक ने भी अहम इश्यूज उठाए। इमरान खान के आगे सबसे बड़ा मुतालबा ये रखा गया है कि जो इदारे हैं लाइक फेस्को जो है, उन्होंने अभी तक हमारी जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसके रास्ते में रुकावट है, और उन्होंने फौरी तौर पर हमाद अजहर साहब की ड्यूटी लगाई है। एक्सपोर्टर्स ने वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसियों की तारीफ की। इन्होंने मुतालबा किया कि EOB और सोशल सिक्योरिटी के छापों से निजात दिलाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत जारी की कि इंस्पेक्टर लेस रेजिम का आगाज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर चेयरमैन फेडमिक मियाँ काशिफ इशफाक बहुत खुश नजर आए। मियाँ असलम इकबाल को अगेन ये टास्क दिया गया है कि ये जो भी एक्सपोर्टर्स के मसाइल हैं कि जो इनको एनुअल ऑडिट करवाना पड़ते हैं और एनुअल क्लियरेंस करवाना पड़ती है, इसको इंस्पेक्टरलेस रिजीम के ऊपर लेके जाए, ताकि उनको जो एक्सपोर्टर्स की जो मुश्किलात हैं उसमें कमी की जाए। एक्सपोर्टर्स की मीटिंग में सदाकत लिमिटेड के CEO खुरम मुख्तार, शुएब मुख्तार, हमजा मुख्तार, सैयद ज़िया अलमदार, असगर अली, फरख जमान और दीगर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने होटल में ही कश्मीर अंडरपास, पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैलीग्राफी नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म जाते जाते मजदूरों को भी ना भूले। बोड़ावाली ग्राउंड में इनसे मुलाकात की, जो तनख्वाहें बढ़ाने पर शुक्रिया अदा करने आए थे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के समरात कब मिलेंगे ये तो वक्त बताएगा, मगर सनतकार जरूर खुश नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राशिद अली के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने फैसलाबाद के लिए 13 अरब रुपए के मंसूबों का ऐलान किया। जल्द ये रकम सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा होगी। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वज़ीर आला का पुरजोश खिताब, कहते हैं नया पाकिस्तान जल्द नजर आएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार का फैसलाबाद के लिए 13 अरब रुपए के मंसूबों का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फैसलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से पहले उन्होंने शहर के लिए एक बार फिर 13 अरब का ऐलान किया। उनका कहना था कि जल्द ये रकम सालाना तरक्याती मंसूबे में शामिल हो जाएगी। जितने मुश्किल हालात थे, हुकूमत पंजाब ने 26 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दिया इंडस्ट्रीज को। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी काम किया, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग काफ़ी बेहतर हो गई है। वज़ीर आला का कहना था कि फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। जब ये शहर तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। फैसलाबाद तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, यही हमारा मंशूर है, और यही इंशाअल्लाह हम आगे चल के आपको करके भी दिखाएंगे। वज़ीर आला का कहना था कि कश्मीर अंडरपास, पुलिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। पुलिस को 600 गाड़ियां दे दी हैं। नफरी भी 10,000 करने की मंजूरी दी है। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कश्मीर अंडरपास की ग्राउंड ब्रेकिंग भी की है और एक पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह भी किया है। सिर्फ फैसलाबाद ही नहीं, पंजाब के अंदर 45 नए थाने हम बना रहे हैं, और 101 थानों की बिल्डिंग हमने उसके लिए लैंड पुलिस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दी है। वज़ीर मुमलिकत हमाद अजहर का कहना था कि जब हमने हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था, मगर हमारी पॉलिसियों से तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान का जो तरक्की का सफ़र है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सफ़र है, वो आगे चले। आपसे हमें ये गुजारिश है कि अगर अब हमने मज़ीद आगे बढ़ना है तो आपसे हमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, अपनी मज़ीद जिद्दत चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी इंडस्ट्री में मज़ीद प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट हमें चाहिए कि हम एक्सपोर्ट को अब आगे मज़ीद आगे बढ़ा सकें। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंजीनियर एहतशाम जावेद ने खुतबाए इस्तकबालिया पेश किया। उनका कहना था कि एक दहाई कबल फैसलाबाद इंडस्ट्री का कब्रिस्तान बनने वाला था, अब फिर से मैनचेस्टर बनने जा रहा है। सनतकारों फैसलाबाद की ट्रेड बॉडीज की तरफ से वेलकम करते हैं। सर, आज का फैसलाबाद जो आपको नजर आ रहा है, एक दफा फिर पाकिस्तान का मैनचेस्टर बनने जा रहा है।
वजीर आजम और वजीर आला के साथ साथ गवर्नर चौधरी सरवर और वफाकी वजीर असद उमर भी स्टेज पर मौजूद थे। वजीर आला बहुत पुरउम्मीद थे कि वजीर आजम की पॉलिसियों के नतीजे में नया पाकिस्तान जल्द नजर आएगा। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में बरामद कुनंदगान और ताजर बरादरी की तकरीब। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एक दिन मैनचेस्टर कहेगा कि फैसलाबाद हमसे आगे है। बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम लेकर आ रहे हैं। दुनिया के बड़े शहरों में बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने मईशत से मुतल्लिक मुश्किल फैसले किए। माजी में सनतों के क़याम पर तवज्जो नहीं दी गई। हमारी कोशिश है कि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। उन्होंने मजीद कहा, आइए आपको सुनाते हैं। फैसलाबाद में मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूं, हर डिवीजन के अंदर होना चाहिए। गवर्नमेंट की प्राइमरी जिम्मेदारी कि उनकी आवाम के लिए वो सहूलतें पैदा करें, उनकी ज़िंदगी आसान करें, ये होती है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। तो मैं तो बिल्कुल इसमें बिलीव करता हूं कि हम डिवॉल्व करें, लोगों को दूर दूर जाना ना पड़े, घर बैठे बैठे उनको चीज़ें हों, जो इंशाल्लाह जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हम नया लेके आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बेहतरीन। सारे हमने अपनी माजी के तजर्बे जो लोकल गवर्नमेंट के देख के तो एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि आप सबको खुशी होगी कि पहली दफ़ा आपके जो शहर है, फैसलाबाद मसलन जो शहर है, ये कभी भी एक ज़हन में डाल लें कि एक प्रोविंशियल डेवलपमेंट फंड से ये कभी शहर ठीक नहीं हो सकता। ना लाहौर, अगर हम ये समझे कि जो डेवलपमेंट फंड पंजाब का उससे लाहौर चलाएंगे, अगर आप लाहौर के ऊपर पैसा खर्च करेंगे बाकी पंजाब के इलाके पीछे रह जाएंगे। सारी दुनिया के अंदर जो शहर होते हैं जो कामयाब, मैं आपको दुनिया के मॉडल्स बता रहा हूं कि लंदन है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, बल्कि तेहरान में मैंने जो जाके देखा, और बल्कि अब मुंबई के अंदर भी वही सिस्टम है। सब शहरों के अपने, अब वो शहर इस तरह चलता है जिस तरह एक मुल्क चल रहा है। उसका अपना मेयर होता है, इलेक्टेड मेयर होता है, जिस तरह लंदन का मेयर इलेक्टेड है, उसकी फिर पूरी कैबिनेट होती है। तो सारे लंदन के मसले लंदन में हल होते हैं और वो फिर अपने पैसे इकट्ठे करता है। अब फैसलाबाद जैसा शहर पाकिस्तान का अमीर तरीन शहर है, लेकिन उसको डिपेंड करना पड़ता है पंजाब से जब गवर्नमेंट से पैसे आएंगे। वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर खिंचवाने का शौक महंगा पड़ गया। सिद्धपुरा के रिहायशी गुलाम इसहाक सरीना होटल गेट पर मौजूद सिक्योरिटी को चकमा देकर अहाता में पहुंचा। स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने मशकूक जानकर धर लिया। मशकूक नौजवान को थाना सिविल लाइन के हवालात में बंद कर दिया गया। क्रिकेटर हूं, वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर बनवाना चाहता हूं, गुलाम इसहाक का पुलिस को इब्तिदाई बयान। वज़ीर आज़म के साथ तो तस्वीर ना बन सकी, अलबत्ता पुलिस ने तस्वीर उतार के ये सामने मीडिया को दे दी है। वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर खिंचवाने का शौक महंगा पड़ गया। सिद्धपुरा का रिहायशी गुलाम इसहाक सरीना होटल गेट पर मौजूद सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर तो चला गया, लेकिन एहलकारों ने पकड़ लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हमरा निजी होटल में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो वज़ीर आला पंजाब ने उनका इस्तकबाल किया। झंग रोड, नड़वाला रोड, जेल रोड पर ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस के एहलकार तैनात थे। 20 से ज़ायद गाड़ियों का प्रोटोकॉल साथ था। काफिला एयरपोर्ट से सरीना होटल पहुंचा। वज़ीर आज़म के भरपूर प्रोटोकॉल के पेश नज़र पुलिस ने जेल रोड और नड़वाला रोड पर तमाम दुकानें बंद करवा दी, जिस पर शहरी इंतजामिया के रवैये से नालान दिखाई दिए। सरगोदा रोड पर शहरी और मुसाफिर अजियत से दुचार रहे। सरीना होटल में वज़ीर आज़म की तमाम सरगर्मियों के बाइस क्लब रोड भी शहरियों के लिए बंद रहा। वज़ीर आज़म एयरपोर्ट जबकि वज़ीर आला मोटरवे से वापस रवाना हुए। वज़ीर आज़म को सरीना होटल में गलत रास्ते से दाखिल करवाया गया। रही सही कसर अराकीन असेंबली की शिकायत ने निकाल दी, जिस पर CTO हसन अफजल पंसोता का तबादला कर दिया गया। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
और यहाँ आपको बताएं, वजीर आजम की आमद पर सरीना होटल के अंदर दाखिल होने के लिए ऑफिशियल लिस्ट और कार्ड्स पर दर्ज नामों में फर्क नजर आया, जिसके नतीजे में शहर की बहुत सी मारूफ ताजी शख्सियात को मुश्किलात का सामना रहा। शराज भट्ट की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीब में शिरकत के लिए घंटों लाइन में लगने के बाद ताजर सीख पा हो गए। यही नहीं, सब्र का पैमाना लबरेज होने पर ताजरों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। ये चैम्बर का है, ये प्रोटोकॉल है, हमें सीधा बताएं कि भाई यहाँ से आपने जाना है, यहाँ आना है आपने। 3 जगह से चक्कर लगा के यहाँ आए हैं, तो ये कहते हैं यहाँ तो टेबल होने नहीं चाहिए था। यहाँ तक कि कई ताजरों को चैम्बर का मेंबर होने का बावजूद अंदर दाखिले की इजाजत न मिली और वो वापस लौट गए। उसमें उन्होंने कहा कि आपका नाम जो है ना, जो हमें पीएम हाउस से लिस्ट आई है उसमें आपका नाम शामिल नहीं है, आपने बुला के मुझे वापस करना है। तो सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उन्होंने लिख दिया है और सिक्योरिटी ब्रांच के जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं उन्होंने ये लिख दिया कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो लिहाजा मैं वापस जा रहा हूँ। तकरीब में शिरकत के लिए आए चाइनीज सरमायाकार भी पासिस के इंतजार में तवील वक्त सड़क पर खड़े रहे। 1 घंटे से जायद इंतजार के बाद गैर मुल्की सनतकारों को होटल के अंदर जाने की इजाजत मिली। जदीद टेक्नोलॉजी और कंप्यूटराइज सिस्टम के बावजूद मैनुअल नामों का अंदराज नाकाबिले फहम है। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे फैसलाबाद के हवाले से तो वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे फैसलाबाद के मौका पर पीटीआई के अरकान असेंबली के साथ खुसूसी मुलाकात का एहतमाम किया गया। अरकान ने शहर के मसाइल पर बात भी की। जफर डोगर की रिपोर्ट देखिए। होटल पहुंचने पर वजीर आजम पीटीआई के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से अलग मिले। मियां फरख हबीब, फैजुल्ला कमोका, खुरम शहजाद, नवाब शेर वसीर, सूबाई वजीर अजमल चीमा, चौधरी जहीरुद्दीन, चौधरी अली अख्तर, मलक उमर फारूक, आदिल परवेज गुज्जर, मियां वारिस अजीज, लतीफ नजर और ख्याल कासरो मुलाकात में शरीक थे। मियां फरख हबीब ने हस्पतालों की अपग्रेडेशन, नवाब शेर वसीर ने जड़ों वालों को जिला बनाने, अजमल चीमा ने झुमरा रोड मोटरवे इंटरचेंज बनाने, आदिल परवेज गुज्जर ने गर्ल्स कॉलेज और सत्याना इंटरचेंज बनाने, चौधरी अली अख्तर ने फैसलाबाद तांदलियां वाला बरास्ता जड़ों वाला एक्सप्रेस वे मंसूबा पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा किया। बाज़ अरकान ने इंतजामिया, पुलिस और सीटीओ के रवैये की शिकायत की। इस पर पंजाब असेंबली की इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन अली अख्तर ने भी इजहार ख्याल किया। जब भी आते हैं हमें कोई नई चीज़ और नए हौसले वल्वले दे के जाते हैं, और इस दफ़ा भी जो उन्होंने फैसलाबाद के हवाले से जो चीज़ें अनाउंस की हैं, जो आपको पता ही है, वो बिजली का और सारा लूमों के लिए उन्होंने बहुत कुछ अनाउंस किया है। हमें बहुत कुछ डेवलपमेंट के लिए 13 बिलियन का जो प्रोजेक्ट दे के गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने वार्निंग दी है कि हर माह मीटिंग हुआ करेंगी, अगर वो काम नहीं करेंगे हमारी उन पे एक चेक रखने के लिए उन्होंने कहा। और बाकी सीटीओ साहब का मसला जो था ना, वो कुछ एमपीएस की उनके साथ ग्रीवेंसेस थे, उस वजह से उनको उन्होंने ट्रांसफर किया। सब अरकान जब बोल चुके तो वजीर आजम ने एमपी ख्याल कासरो की तरफ देखते हुए कहा कि अब कासरो बोलेगा। फैसलाबाद के अरकान असेंबली वजीर आजम से मुलाकात और उनके दौरे पर खुश थे। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब 5 साल बेशक कोई डेवलपमेंट ना दें, लेकिन मुझे 2 चीज़ें दे दें जिसकी मेरे हलके को बड़ी अच्छी ज़रूरत है, जिसमें एक परवेज सुल्तान शहीद गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो है उसकी बहुत अच्छी ज़रूरत है। तो इसके अलावा मैंने एक इंटरचेंज का कहा है जो कि ज़ैल गुजना इंटरचेंज सत्याना रोड पे है। आज का दौरा मैं समझता हूँ एक खुश आइन दौरा था और इस सिचुएशन में था कि जबकि आपकी इंडस्ट्री बूम पे है और आपको लेबर तक नहीं मिल रही। आपने देखा कि तमाम रोड जो टूटे फूटे पड़े हैं वो अनकरीब इसी माह वो उसकी मरम्मत भी शुरू हो जाएगी, नए बनने शुरू हो जाएंगे। हमारे हॉस्पिटल के लिए उन्होंने फंड दिए हैं। जिस तरह वज़ीर आज़म ने आज वादा किया कि फैसलाबाद को एक मैनचेस्टर से भी बढ़कर आगे लेकर जाना है, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि हमेशा हाँ सब जो कहते हैं वो हमेशा करके दिखाते हैं। और आज उन्होंने मेरे से भी वादा किया है कि मेरे हल्का चक चुमरा के लिए उन्होंने इंटरचेंज का भी वादा किया है। वो हमने आगाह किया प्राइम मिनिस्टर को और उन्हें वादा किया कि फौरी ये हमारे काम शुरू होंगे। और यकीनन आज के बाद आप देखेंगे फैसलाबाद के जो मेन मसाइल थे, जैसे हमारे अब इंटरसिटी आप देखें रोड टूटे हुए थे। आज मैंने ये भी मसला उठाया, फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, इस पे भी उन्होंने वादा किया है। अरकान असेंबली को यकीन है कि अब के बार वजीर आजम का दौरा महज रूटीन का दौरा न था। पहली बार देखने में आया कि अरकान असेंबली मुतमईन और शहर की तरक्की के हवाले से पुरुम्मीद हैं। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद।
अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। दुबई हुकूमत ने पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दी है। दुबई इमिग्रेशन ने विजिट वीजा और एंट्री परमिट देना बंद कर दिया है। जराये का कहना है कि तमाम मुल्क की गैर मुल्की एयरलाइंस को आगाह कर दिया गया है। दुबई हुकूमत ने विजिट वीजा पाबंदी वाले ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, यमन, शाम, इराक, लीबिया, कीनिया, सोमालिया, अफगानिस्तान शामिल है। जबकि पाबंदी के बाद पाकिस्तानी नेशनल को दुबई के लिए नए वीजों का इजरा नहीं हो सकेगा। पाबंदी का इतलाक गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद के स्कूल्स में दाखिल तलबा की अक्सरियत ताहाल बेफार्म जमा ना करवा सकी। महकमा तालीम पंजाब ने असातिज़ा को 30 नवंबर तक बेफार्म जमा करवाने की डेडलाइन दे दी। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ने 20% तलबा के बेफॉर्म और 40% तक तलबा के वालिदैन की शनाख्ती कार्ड पर उनका डाटा वेरीफाई किया गया, लेकिन तलबा की अक्सरियत का डाटा ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स में दाखिल तलबा के लिए बेफॉर्म लाजमी करार दिया था। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से बच्चों के बेफॉर्म का इंदराज स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑनलाइन करने की डेडलाइन दे दी गई। 1 दिसंबर से बेफॉर्म डाटा मुकम्मल होने की तस्दीक का अमल शुरू हो जाएगा। डाटा मुकम्मल ना होने पर मुतल्लिका क्लास इंचार्ज के खिलाफ मुहकमाना कार्रवाई की वार्निंग दे दी गई है। गाड़ियों, स्टेशनरी, IT आलात की कवानीन के खिलाफ खरीदारी पंजाब भर के कमिश्नर्स की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। पंजाब के 7 डिविजनल कमिश्नर्स की जानिब से करोड़ों खर्च किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिनमें फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, डेरा गाजी खान, साहिवाल के कमिश्नर्स नामजद है। आपको अपडेट कर रहे हैं। गाड़ियां, स्टेशनरी, IT आलात के कवानीन के खिलाफ खरीदारी की गई। कवानीन के खिलाफ खरीदारी पंजाब भर के कमिश्नर्स की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। फेस्को में टाइम स्केल अपग्रेडेशन के तहत स्केल 19 के अफसरान की तरक्कियां। फेस्को में 10 अफसरान को स्केल 19 से 20 में तरक्कियां दे दी गई। पैप्को ने अफसरान की तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्केल 19 से 20 में तरक्की पाने वालों में जावेद, अनवर सिंधु, बशीर अहमद शेख, नूरुल हसन डोगर शामिल हैं। फेस्को से ही एक और खबर, अफसरान की गफलत ने इलाज मुआलजे की सहूलियात भी दाव पर लगा दी हैं। वापडा हस्पताल को मुलाजमीन के मेडिकल फंड के 1,60,20,000 रुपए अदा नहीं किए जा सके। अब्बास सलीम रिपोर्ट करेंगे। की बेहतरीन तकसीमकार कंपनी की दावेदार फेस्को ने वापडा के लाखों रुपए के मेडिकल फंड्स अदा नहीं किए। 1,60,20,000 रुपए की अदम अदायगियों पर वजारत पावर डिवीजन ने चीफ फेस्को को अहकामात जारी कर दिए। सुस्ती की सूरत में वापडा अस्पतालों में अद्वियात का बहरान पैदा हो सकता है। फेस्को अफसरान की गफलत मुलाजमीन के इलाज मुआलजे की सहूलियात में भी आड़े आने लगी है। इस हवाले से फेस्को तर्जुमान ताहिर शेख का कहना है कि चीफ फेस्को ने शोबा फाइनेंस को आगाह कर दिया है कि अदायगियां जल्द मुमकिन बनाई जाएं। लेटर आया है, उसको ऑलरेडी सीओ साहब ने उस पर एक्शन लेते हुए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO साहब को भेज दिया है और उस पर जो है प्रोसेस हो रहा है इंशाल्लाह, और जल्द वापडा को इसकी पेमेंट कर दी जाएगी मेडिकल बेनेवोलेंट फंड की। फेस्को की जानिब से वापडा की लाखों रुपए की अदायगियां न करना कंपनी की कारकर्दगी पर सवालात उठाता है। कैमरामैन राना इदरीस के साथ ओवैस अली, फैसलाबाद। पंजाब मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी मेंबरान की कमी पूरी ना की जा सकी। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन समेत मुख्तलिफ शोबों में प्रोफेसर्स, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सीटें खाली हैं। तलबा को बेहतरीन तालीम की फराहमी में हाल रुकावट दूर ना हो सकी। अज़दार हुसैन की रिपोर्ट। हुकूमती सतह पर फैसलाबाद में पंजाब मेडिकल कॉलेज बनाया गया, जिसे 3 साल कबल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया, मगर मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए अमले की तैनाती तो दूर की बात, फैकल्टी मेंबरान की कमी को भी पूरा ना किया जा सका। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में हुकूमत के साथ राब्ते में है। ये गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो गवर्नमेंट करती है। ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है कि हम खुद एडवर्टाइज करके यहाँ पे भर्तियाँ करनी शुरू कर दें, और गवर्नमेंट का जो है वो भर्ती करने का एक अपना तरीका है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से ये पोस्टें जो है ना फिल की जाती हैं, वहाँ पहले इंटरव्यूज होते हैं।
पंजाब मेडिकल कॉलेज में एंटमी और फ्रांसिक मेडिसिन और फिजियोलॉजी समेत दीगर शोबों में 2 प्रोफेसर, 8 एसोसिएट प्रोफेसर, 10 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें खाली हैं। वाइस चांसलर का कहना था कि तालीमी सिलसिले मुतासिर नहीं होने देंगे। जिन एसोसिएट प्रोफेसर की मुलाजमत दौरानिया मुकम्मल होता है उन्हें प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की दे दी जाती है। ऑल पंजाब जो है ना, ये कंपटीशन होता है और लोगों की प्रेफरेंस होती है लाहौर और रावलपिंडी या इस तरह बड़े शहरों के अंदर वो सेटल हों, तो ये सीटें अक्सर खाली रहती हैं। तो हम ये कोशिश ये करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो उससे अगर एसोसिएट प्रोफेसर है और उसका पूरा हो गया है, क्या टेन्योर पूरा हो चुका है, तो हम उसको प्रोफेसर की हैसियत से लेते हैं और वो चलाता है डिपार्टमेंट। प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि फैकल्टी मेंबरान लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में तैनाती को तरजीह देते हैं, जिसके बाइस पंजाब मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी मेंबरान की कमी का सामना रहता है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसला। चिन्यूट में फिर से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का कोटा खत्म हो गया। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने नाक़िस पॉलिसीज के बाइस आटे का बहरान पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज रेट के आटे की दस्तयाबी को यकीनी न बना सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज रेट के आटे का कोटा खत्म हो गया। शहरियों ने कहा कि आज सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज रेट के आटे को खत्म हुए 4 रोज गुजर गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई रोज से सब्सिडाइज रेट की चीनी, घी और दालें भी दस्तयाब नहीं है। कोटा खत्म होने से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी नायाब हो गया। आटा लमेन आया ते आटा नहीं मिलिया। यूटिलिटी स्टोर वाले को पूछा कि आटा क्यों नहीं मिल रहा, 3-4 दिन तो चक्कर ला रहे, वो कह रहे जी आटा पिछू खत्म होया, जेड़ा यूटिलिटी स्टोर वास्ते मुख्तास किया गई वो आटा खत्म हो गया है। उस तो बाद इत्थे कोई दाल भी नहीं पई, कोई अच्छी दाल नहीं खावन वाली, कोई सब तो सस्ती चीज ही आजकल दाल है, तो दाल भी नहीं मिल रही। असी की खाना है, आटा नहीं मिल रहा, दाल नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही। मार्केट जा भी तो उत्थे डबल रेट बनने पैंदे, अगर यूटिलिटी स्टोर ते भी तो उत्थे चीज मिलती कोई नहीं। खरीदारों ने कहा कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर करोड़ों रुपए सब्सिडी की दावेदार है, मगर वो सब्सिडी सिर्फ कागजों तक महदूद है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। शहरियों ने वज़ीर आज़म और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर्स के आटे का कोटा बहाल करने और सब्सिडाइज रेट की चीनी, घी और दालों की भी जल्द फराहमी का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्यूट। आपको अपडेट करें, पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को 1 माह का होमवर्क फौरी तैयार रखने का हुक्म दे दिया है। तमाम अजला के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को मरासला भी जारी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक तमाम अजला के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को फौरी अमल दरामद करवाने का हुक्म दिया गया है। पंजाब भर के तमाम स्कूल्स को 24 नवंबर से 1 माह के लिए बंद करने पर मुशावरत की गई। हतमी फैसला 20 नवंबर को होने वाली मीटिंग में होगा। फैसलाबाद की 140 यूनियन काउंसिल्स में 18 लाख बच्चों को टाइफाइड बुखार से बचाव के हिफाजती वैक्सीन लगाने के लिए माइक्रो प्लान तरतीब दे दिया गया। अज़ादार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। 2021 में टाइफाइड बुखार से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन की मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से महकमा सेहत ने माइक्रो प्लान तरतीब दे दिया है। जनवरी 2021 के आखिर या फरवरी के आगाज में मुहिम शुरू होगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। 15 साल तक की उम्र के बच्चों को, यानी हमारी अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो 42% पॉपुलेशन के हिसाब से ये टारगेट बनेगा और ये सारे इंजेक्शंस जो हैं लगाए जाएंगे। उस सिलसिले में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इब्तदाई तौर पर 140 यूनियन काउंसिल में 18 लाख बच्चे शामिल होंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम के इख्तिताम पर मुलाजमीन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिसके बाद टाइफाइड मुहिम में मुलाजमीन बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगा सकेंगे। इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने भी हमारे बच्चे हैं 9 से 15 माह के, उनको ये एक दफ़ा मुहिम में टाइफाइड के खिलाफ जो वैक्सीन है वो लगवाएं। टाइफाइड वैक्सीन 11वीं बीमारी की हिफाजती वैक्सीन होगी जो EPI प्रोग्राम में शामिल की जाएगी। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन को 5 माह की तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात मुलाजमीन 5 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज थे, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH प्रोग्राम डॉक्टर अताउल मुनिम ने कहा कि हुकूमत ने PC1 मंजूर कर लिया है। जिला भर के 800 मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 8 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स जारी किए गए हैं। ऐसे में मुलाजमीन बेहतर अंदाज से काम कर सकेंगे।
तरक्की मिली ना ही अलाउंस। टोबा टेक सिंह का पैरामेडिकल स्टाफ सिरापा एहतजाज बन गया। हुकूमत को बहुत वक्त दे दिया मगर कोई मसला हल करने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग में पैरामेडिकल स्टाफ का प्रमोशन और अलाउंस का मामला। प्रमोशन और अलाउंस ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहरे करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब के सदर और जनरल सेक्रेटरी टोबा टेक्सिंग पहुंचे और जिला भर के पैरामेडिकल स्टाफ से मुलाकात की। इनका कहना था कि हुकूमत को बहुत वक्त दिया लेकिन कोई मसला हल करने को तैयार नहीं। पंजाब भर के तमाम अजला के पैरामेडिकल स्टाफ की प्रमोशन हो चुकी है, सिर्फ टोबा टेक्सिंग के मुलाजमीन से नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है? यहाँ की इंतजामिया की और जो हुकूमती अहदेदार हैं उनकी इंतहाई हठधर्मी है कि पूरे पंजाब के बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है और वाहिद सूबा ये जो है ज़िला टोबा टेक सिंह था जहाँ पे इस पे अमल दरामद आज तक नहीं हुआ। और अब इसके आगे मजीद ये भी है कि जो हमारा सर्विस स्ट्रक्चर 2011 में नाफिज हुआ था उसको मुख्तलिफ हीले बहानों से हथकंडों से जो है वो वापस करने की कोशिशें की जा रही हैं। टोबा टेक सिंह में दीगर अजला की तरह पैरामेडिकल सर्विस स्ट्रक्चर को अभी तक नाफिज नहीं किया गया। ये इम्तियाजी सलूक है, इम्तियाजी बर्ताव है। जिस डिस्क्रिमिनेशन को हम समझते हैं कि ये यहाँ पर मौजूद जो ब्यूरोक्रेसी है जिसमें सीईओ ऑफिस और डीजी हेल्थ ऑफिस की जानिब से जितनी भी हिदायत आई हैं उनकी वजह से इनका सर्विस स्ट्रक्चर अभी तक नाफिज नहीं हो पाया। इनका मजीद कहना था कि चंद रोज के कबल लाए अमल तैयार करके एहतजाज की कॉल दी जाएगी। जिला भर के तमाम मेडिकल स्टाफ को इनके हकूक दिलाकर ही रहेंगे। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में 2 रोज़ा किताब मेला का इनेकाद किया गया। MNA गुलाम बीबी भरवाना ने किताब मेला का इफ्तिताह किया। कुतुब के शायकीन की बड़ी तादाद किताब मेला में शरीक हुई। वसीम अहमद की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में 2 रोज़ा किताब मेला का इनेकाद किया गया। MNA गुलाम बीबी भरवाना ने किताब मेले का इफ्तिताह किया, जबकि इस मौके पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने भी शिरकत की। MNA गुलाम बीबी भरवाना की जानिब से किताब मेले के इनेकाद को सराहा गया। मैं इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि इन बुक्स के मुताले से और इन बुक्स को लेने से मेरे बेटियां बेटे मुस्तफ़ीद होंगे और मैं अपने बच्चों को भी ये कहूँगी कि बुक को, किताब को अपना बेहतरीन दोस्त बनाएं। 2 रोज़ा किताब मेले में कुतुब के शायकीन बड़ी तादाद में शरीक होंगे, जबकि मेले में सैकड़ों मुनफरिद कुतुब नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर और प्रोफेसर जफर नौल का कहना था कि किताब मेले का मकसद तलबा में कुतुब बीनी का शौक उजागर करना है। बच्चों के लिए अट्रैक्शन ये है कि इसमें हर मौजू पे किताबें हैं, बड़े डाइवर्सिफाइड मौजूआत हैं। उसमें सियासत से लेके मईशत तक, साइंस से लेके आर्ट्स तक, ह्यूमैनिटीज़ तक, शायरी तक, और छोटे बच्चों के लिए भी किताबें मौजूद हैं, अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग, और एक बड़ी वास्ट रेंज है किताबों की। और इस मुल्क के जितने बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं वो पब्लिशिंग हाउस यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी एफर्ट्स किया है कि लोगों के दिल में जो है दोबारा बुक रीडिंग का शौक़ जो है इंसाइट करें और लोगों को मोटिवेट करें। तो मैं वीसी साहब को और यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के लोगों को मुबारकबाद देता हूं और कि उन्होंने ये ऐसी काविश की है और इस काविश के बदले में इंशाल्लाह स्टूडेंट्स के माइंड्स ज़हन जो है वो रोशन होंगे और बुक बीनी की तरफ वो दोबारा उनका रुझान और प्रोक्लेविटी या प्रेडिलेक्शन जो है उनका बढ़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में कुतुब मेले को आम शहरियों के लिए भी खोला गया है, जबकि बड़े पैमाने पर शहरियों ने किताबों की खरीदारी भी की। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41। स्टूडियो से फिल वक्त